कर दे। से एटा से देलो चको पाई। वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी सारे बहुत ही अच्छे हैं। तो लास्ट 2 ब्लॉग में मैंने बताया था आपको हम कहीं जाने वाले हैं। तो आज है वो दिन जब हम जा रहे हैं, लेकिन अभी हम वापस भी आ चुके हैं। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखती हूँ, बता देती हूँ। हम गए थे, गाँव गए थे, यानी कि मेरी ससुराल गए थे। कुछ काम आया था, बस इसीलिए गए थे और 2 ही दिन के लिए गए थे। तो 2 दिन के बाद हम वापस भी आ गए, लेकिन वहाँ मैं बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, इसलिए ब्लॉग लेट जा रहा है। क्योंकि वहाँ ना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में मेरी ज़्यादा टाइम चला जाता है। बहुत दिनों के बाद जाते हैं ना, तो सबके साथ घुल मिल के बातें करना, उसी में सारा मेरा टाइम चला जाता है। इसलिए मैं एडिटिंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाई थी। तो सोचा यहाँ आ चुकी हूँ तो अभी एडिटिंग करके अच्छे से पोस्ट करूँगी, सोच रखा था। तो आज है संडे का दिन जब हम निकल रहे हैं। खाना पीना हो चुका है, लंच करके हम लगभग 2 बजे के आसपास निकले थे घर से। और हमारे यहाँ से कटक से गांव सिर्फ 2-3 घंटे का रास्ता है, तो बहुत जल्दी ही पहुँच जाएंगे, शाम होने से पहले पहुँच जाएंगे। तो ये देख सकते हैं मौसम कितना ही सुहाना हो रखा है, बहुत ही सुहाना हो रखा है। और गांव तरफ जा रहे हैं, मतलब महानदी तो आएगा ही। कटक से गांव तक पूरा महानदी ही है, तो महानदी के बहुत सारे ब्रिज हम क्रॉस करके जा रहे हैं, तो वीडियोस बनाना तो बनता है। ये जो मौसम, ये जो सुहाना सा नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लगता है। हरियाली देख रहे हैं ना, ये गांव तरफ ही आपको देखने को मिलेगा, शहर में ये सब कहाँ। तो नसीब ही होता है ये सब देखना। बहुत ही अच्छा लगता है गांव का एनवायरनमेंट, और गांव तरफ जाते ही ये हरियाली देख के ही मन भर जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और थोड़ी देर जाने के बाद हम यहाँ पे रुके थे कुछ ठंडा पीने के लिए। तो प्यास लगी थी तो थोड़ा रुक के ठंडा पिए, लेकिन आगे हमको थोड़ी देर जाके बारिश मिला। तो ऐसा मौसम हो रखा था, कुछ दूर तक बारिश बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन आगे बहुत ज़ोरों की बारिश भी हुई। लेकिन हम जब गांव पहुँचे, घर पहुँचे, वहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। तो ऐसा मौसम हो रखा था। ये देख सकते हैं अभी बारिश आने वाला है, और इतना सुंदर नज़ारा था ना, मैं बता भी नहीं सकती। लग रहा था बस यहीं पे मैं रह जाऊं, ऐसा लगता है। लेकिन ये सारी लाइफ ना देखने में जितना सुंदर लगता है, होता बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जो लोग इस एरिया में रहते होंगे, मतलब इस जंगल एरिया में रहते होंगे, उनकी लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट होगी। और ये देखिए कितनी ज़ोरों की बारिश हुई है यहाँ पे। और ये हम अभी घर पहुंच चुके हैं। लगभग पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, क्योंकि हम रास्ते में थोड़ी देर रुक गए थे, इसीलिए लेट हो गया थोड़ा सा। और ये देखिए हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा काम चल रहा है, इसीलिए घर का सारा सामान इधर उधर होके रखा है, इसलिए मैंने ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं बनाया। किचन एरिया पूरा तोड़ा गया है और नया किचन बन रहा है, सो प्लीज़ इग्नोर कीजिए इसे। गुडली ऑल वो गुडली ए वो गुडली इटी गुडली घर का आधा हिस्सा पूरा तोड़ के रखा गया है, और नया किचन, नया हॉल, नया बाथरूम वगैरह बन रहा है, इसीलिए
घर का सारा सामान उथल पुथल होके रखा है। ऊपर से लेके नीचे तक सारा घर बिखरा हुआ पड़ा है, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ ब्लॉग नहीं बनाया, बस थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्लिप लिया है, उसे ऐड करके ब्लॉग बना के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी मैं आ चुकी हूँ अपनी रूम में थोड़ी सी फ्रेशन अप होने के लिए। जैसा कि आपको पता है, मैं पहुँचते ही अपनी बैग नहीं खोलती हूँ, क्योंकि मेरी जेठानी मुझे दे देती हैं अपनी साड़ी, तो उसे चेंज करके मैं ऊपर वाले बाथरूम में थोड़ा सा फ्रेशन अप होके और रेडी होके फिर जाऊंगी नीचे, क्योंकि बहुत ज़ोरों की गर्मी हो रखी थी, धूप हो रखा था ना, तो धूप में हम आए तो बहुत ज़ोरों की गर्मी हो रखी थी, तो अच्छे से थोड़ा सा फ्रेशन अप हुई और अभी नीचे जाएंगे। और अभी बच्चों की मस्ती स्टार्ट हो गई है। जब सारे कज़न्स एक हो जाते हैं ना, तो इन लोगों की मस्ती बहुत ज़्यादा होती है, बहुत झगड़ा भी करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। और ये दोनों को देखिए, ये दोनों ना, मेरा बेटा और ये मेरी जेठानी की मछली बेटी, ये दोनों ना ज़्यादा ही मतलब करीब हैं, दोनों ज़्यादा झगड़ा करते हैं, ज़्यादा खेलते भी हैं, क्योंकि लगभग इनकी एज सेम है। मतलब 3 महीने का गैप है इन दोनों के बीच, इसलिए ज़्यादा अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं और ज़्यादा अपने आप से खेलते रहते हैं। बड़ी वाली बेटी तो हमारी बड़ी हो गई है, लेकिन ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मस्ती भी करते हैं, बहुत झगड़ा भी करते हैं और अपने आप सुलझ भी जाता है इन लोगों का। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? गुडली ए गुडली को भीतर को पशि जाउछंदी। पके दू पके दू पके दू हेलो कौन नानी? चलो कोई नानी। वैसे जिस दिन मैं घर पहुंचती हूँ ना, उस दिन मेरी सासू माँ और जेठानी मुझे कुछ भी काम करने नहीं देती है। बोलती है तो थक हार के आई है तो आज रेस्ट कर, कल से करना है तो थोड़ी बहुत कर लेना, लेकिन आज तो रेस्ट कर। वैसे भी मुझे कुछ नहीं करने देते हैं, बोलते हैं 2 दिन के लिए तो आई है तो आराम कर, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता मुझे, तो थोड़ा बहुत थोड़ा ऐसे कुछ कर लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर काम मेरी जेठानी ही करती हैं और सासू माँ मिल के दोनों करते हैं, तो ऐसा ससुराल नसीब वालों को ही मिलता है। और मैं मतलब बहुत ही नसीब वाली हूँ जो मुझे ऐसा ससुराल मिला है। इतना प्यार, सम्मान और फ्रीडम मिलता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। देवेनी ना तो जानी देवेनी खाली ये कर तो
कुछ इस तरह से गुजरा आज का शाम और अभी खाने का वक्त हो चुका है और देख सकते हैं मेरी जेठानी कितना सारा खाना मुझे ज़बरदस्ती दे चुकी है। तो आज वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए से फिर से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।